तहफ़्फ़ुज़ुल इस्लाम साहब। जी साहिल भाई, थोड़ा बात कर सकते हैं साहिल भाई, बिफोर यू आस्क मी टू रिसाइट समथिंग अबाउट कुरान एंड द रेस्ट मे बी। आर यू मुस्लिम? आई एम। ओके, आर यू प्रैक्टिसिंग मुस्लिम? आई ट्राई माय लेवल बेस्ट टू प्रैक्टिस, अल्लाह नोज बेटर। ओके, कोई सूरा सुना दे फिर। मैं वही कह रहा था बिफोर आप मेरे को पूछे कि कोई सूरा सुना दे, बिल्कुल हम सुनाएंगे, बट उससे पहले मैं अगर कुछ आप मेरे को बोलने की इजाजत दे तो। ठीक है, फटाफट बोलिए। ठीक है, तो अभी मैं आपका ये लाइव स्ट्रीम सुन ही रहा था, तो आप किसी से आपकी बात हो रही थी एंड यू नो उसके बाद वो बात खत्म हो गई, फिर आप बोल रहे थे ये लोग डिबेट करेंगे, कैसे डिबेट करेंगे। मुझे आप बस इतना बताया साहिल भाई, अगर आपकी और किसी और की बात हो रही थी, बड़े तमीज से बात हो रही थी, कोई आपके बीच में आ गया स्ट्रीम में और वो ही स्टार्टेड अब्यूजिंग, आप मुझे बताइए डिबेट कैसे रहा फिर ये? अरे फिर विक्टिम कार्ड खेलने लग गए भाई। आप अच्छे से बात करो भाई, आप बता रहे हैं कि डिबेट है, डिबेट तो अच्छा तब होगा ना सुनो, जब अब्यूज किसने किया था? अब्यूज किसने किया था? अब्यूज किसने किया था? यू पीपल विल सुनो स्टार्ट सुनो सुनो, अब आपने जिसके ऊपर ब्लेम डाला था मुझसे बोलने दो। अब्यूज कब किया? उसने कहा तो ये कौन है जो बोला है? मैंने कहा मोहम्मद का बाप। क्या मसला इस चीज में? आपको नहीं लगता भाई ये किसी की आप रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हैं? नहीं, अरे इनके बच्चे का नाम है मेरे भाई। बेटे का नाम है मोहम्मद यार, क्या पागलों वाली बात कर रहे हो तुम? बट जब इनके इस कॉन्टेक्स्ट में नाम आप है यूज मोहम्मद। करते हैं, मतलब बाकी भाई जनता मैंने आपको मैंने लगती है कहा क्या? है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने कहा मोहम्मद का बाप, मेरे बच्चे का नाम है मोहम्मद मोहम्मद। इनके नहीं बच्चे नहीं, का नाम ऐसे है। नहीं कर रहे बात। क्या मतलब वो ऐसे नहीं कह रहा भाई? ऐसे कैसे आएंगे बात करने डिबेट में? ये कहाँ से आ गया अरे मोहम्मद का भाई बाप? उसने मुझसे कैसे पूछा आ गया ये आप डिबेट? कौन, एक सेकंड, उसने मुझसे पूछा आप कौन, मैंने तो कहा आप अबू आराम से मोहम्मद, नहीं बोल सकते, मतलब मोहम्मद आप का आराम से बाप। नहीं बोल सकते आप एडम है या ठीक है आप ये है यार मैं मोहम्मद का बाप हूँ भाई, तुमने मेरे बच्चे का नाम है। नहीं नहीं, ये डिबेट नहीं होता ना मेरे दोस्त, ये कैसे डिबेट डिबेट की होगा? बात ही नहीं हो रही थी यहाँ पे आप अपने रीजंस दे दे, आराम से लॉजिक होगा, उसमें भाई। रेफरेंस होगा, विक्टिम का खत्म हो गया तो आगे चलना है। लेकिन अगर आपसे कोई कह रहा तो आप भी सुनने की फिर हिम्मत रखे ना। अरे भाई विक्टिम आपको का लगता सुन है तो खेलने के लिए रहे आगे थे। चलना है। ये हो सकता, देन यू विल स्टार्ट डूइंग एनीथिंग। अच्छा और देखिए तहफ़्फ़ुज़ुल होता क्या भाई, है ना साहिल भाई, अच्छा आई एम सुनो सॉरी तो अगर सही थोड़ा ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ुल हो भाई। रहा है, अच्छा अगर सुनो होता सुनो क्या है सुनो ना। सुनो हाँ जी, तहफ़्फ़ुज़ुल भाई, थोड़ा ब्रेक बताएं। लगाओ, ब्रेक प्लीज प्लीज प्लीज। हम चाहते हैं कि आप जो है ना तहम्मुल के साथ बात करें। एक आपने पॉइंट पूछा वो हो गया, ठीक है। अभी आप अच्छे से बात करिए, रेफरेंसेस हाँ के जी, साथ बात करिए और बिल्कुल। देखिए आपको कोई कुछ गलत बोलता है कि नहीं बोलता, आपको खुद को ठीक, एक्सपीरियंस हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, हाँ सबसे जी, पहले आप ठीक है। कोई सूरा सुना दीजिए। छोटा सा ही सूरत साहिल भाई चलेगा? चलेगा, सुना दीजिए। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ठीक है। तरावी की कितनी रकात होती है? तरावी में मैं तो 29 रकात पढ़ता हूँ, कुल मिला के 20 होती है तरावी की, बाकी मतलब अच्छा, यानी आप मुकल्लिद है, या तो बाकी हनफी है या तो शाफी है। दैट इज अ सेकेंडरी थिंग, जैसे मैंने बताया आपको, ठीक है। हाँ हाँ, सेकेंडरी भी है तो, लेकिन है ना, अगर आप 20 रकात तरावी पढ़ रहे हैं तो आप अहले हदीस तो नहीं है। आप या तो हनफी है या तो शाफी है, इतना तो कंफर्म हो गया। अच्छा तो जी। जो है उसमें आप जो है उसको कन्फेस करने में क्या प्रॉब्लम है भाई? नहीं, आपको ये जानना आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है कि मैं हनफी हाँ, हूँ इस या वजह मैं से क्योंकि आगे जाके अगर हनफी है, अगर हम आपको हनफी किताब का हवाला देंगे तो आप उससे इनकार नहीं कर सकते। आप मुझे किसी भी बुक का हवाला दे दीजिए साहिल भाई, एज लॉन्ग एज आई विल बी एबल टू सी दैट इन माय रेफरेंस, आई विल एक्सेप्ट इट, और जो एक्सेप्टेबल होगा आई विल एक्सेप्ट दैट। ओके, चलिए ये बताइए कि ये अभी आज के टॉपिक से ही हम शुरू करेंगे। हाँ जी। हमने एक प्यू रिसर्च का सर्वे बताया, आपने शायद देखा भी होगा, नहीं देखा है तो मैं फिर से बता देता हूँ। जी। हाँ, इसमें हिंदुस्तान में जो सर्वे हुआ 2020 में, उसके हिसाब से 6% लोग जो मुसलमान हैं, यानी 20 करोड़ में से 6% लोग, 1,20,00,000, ये एकदम यकीन के साथ ये अल्लाह पे यकीन नहीं रखते। ओके। ठीक है, 1,20,00,000 लोग। और जो 12% है, यानी 2,40,00,000 लोग मुसलमानों की आबादी में, ये यकीनी तौर पे अल्लाह पे यकीन नहीं रखते। ठीक है, डगमग वाला मामला है। कुछ बोल रहे थे आप? हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात, और आप ये जो हाँ, बता रहे हैं ये कौन कौन सा है, मतलब जिसने सर्वे दिया है? प्यू रिसर्च एक बड़ी अजीम, यानी समझिए कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं यार, ट्रस्टेड सर्वे की कंपनी है,
जिससे दुनिया में लोग सबसे जो बड़ी, है हवाले कई सारे दुनिया में लोग सबसे बड़ी। लेते हैं। हाँ अच्छा, हाँ, तो आप चाहते हैं कि मैं इसको मतलब ऑथेंटिक मानूं, ये जो इन्होंने नहीं नहीं, सर्वे किया? ऑथेंटिक तो आपको मानना ही पड़ेगा। आप मुझे ये बताएं साहिल भाई, इफ आई में, अच्छा, इस्लाम को आप सबसे नहीं, फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन मानते हैं सर? अल्लाह बेहतर जानता है, ठीक है, अच्छा, आप नहीं मानते? बढ़ रहा होगा, नहीं बढ़ रहा होगा, आई डोंट केयर, आप नहीं जानते? ठीक है। आप नहीं ये जानते? नहीं, जानने की बात नहीं है, बात ये है, आप मेरे को कह रहे हैं कि आई शुड एक्सेप्ट द सर्वे दैट यू आर टेलिंग मी। नहीं ठीक है, मैं मेरे को उससे आप हट ये गया हूँ अभी वो बताइए, पॉइंट से। अरे इंटरनेशनल लेवल भाई, की इतनी मैं, सारी सर्वेज होती है, हैप्पीनेस अरे इंडेक्स भाई आता है, रुक जाओ हंगर इंडेक्स आता है, भाई, हमारे तो तुम लोग हमारे ब्रेक मतलब क्यों नहीं ओवरऑल लगाते हो बोलते यार? है ही नहीं, हमारा मीडिया चिल्ला चिल्ला के बोलता है ये तो है ही नहीं। भाई ब्रेक तो आप क्यों नहीं मुझे, लगाते हो? हाँ जी बताएं। ब्रेक लगाओ। मैं वो हाँ, पॉइंट से अब हट गया हूं। मैं अभी इतना पूछ रहा हूं आपसे कि क्या आप इस्लाम को फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन मानते हैं या नहीं मानते? मैं पर्सनली नहीं, मैं तो नहीं मानता कि फास्ट ग्रोइंग रिलीजन होता है इस्लाम, तो अभी तक पूरी दुनिया इस्लाम इस्लाम में हो गई होती, तो अच्छा, आई डोंट आप कह थिंक रहे हैं कि आप देख लो जितने लोग दैट इज सुन माय रहे पर्सनल ओपिनियन, यू नो। हाँ, हैं। एंजल जी, आप म्यूट कर ले, थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है आपके वहां से। अच्छा, जितने लोग देख रहे हैं सुन लीजिए। चूंकि हमने ये सर्वे आज पेश किया तो एक मोमिन आया और उसने बोला कि मैं इस्लाम को फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन नहीं मानता हूं। ठीक है। अच्छा, ये बताओ कि जो लोग, फिर जितने लोग आके ये कहते हैं कि फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है, वो क्यों लोगों को धोखा दे रहे हैं? किस बुनियाद पे कह रहे हैं? उनका होगा कुछ अपना परसेप्शन साहिल भाई, तो और वो ऐसी, जैसा हम जिसको सर्वे लगता है बता कि रहे हैं वो, ना। भाई हाँ, भाई हर एक सुनो, का अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है ना। देखियो, अल्लाह ने तो आपको वो श्योर गलत किया, बता हमें रहे हैं या श्योर सही किया, बता रहे सबको हैं? अपना दिमाग दिया है। माशाल्लाह, लोग पढ़े लिखे भी होता, आप रिसर्च कर सकते हैं, जैसे आप चाहते तो हैं कि वो, लोग आपके पास रिसर्च करके आए, राइट? भाई उतना कर सकते भाई हैं भाई भाई, जी। आप कह रहे हैं कि आप नहीं मानते फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन, लेकिन जो मान रहा है वो इसी हाँ, तरीके के जो सर्वे है हाँ, उसको दिखा के या ला के मान रहा है। तो अब अगर आप इसका इनकार कर रहे हैं तो आपको उन लोगों का भी इनकार करना चाहिए। मैं वही, जो मेरे पास, जो मेरे को दिखता है, नहीं नहीं, जो मेरे को दिखता है साहिल भाई, सही बोला आपने। जैसे कि हाँ, आपकी स्ट्रीम देखी हमने, ठीक है, तो हमें लगा ठीक है ज्वाइन करना चाहिए। अब जहां जब मेरे को लगेगा कि मेरे को बोलना चाहिए इसको, भाई ऐसा नहीं है, मेरे पर्सपेक्टिव के हिसाब से ऐसा, बट मैं उसको किसी को फोर्स नहीं कर सकता अपना पर्सपेक्टिव एक्सेप्ट करने के लिए, राइट? मैं बस अच्छा, बोल साहिल सकता हूँ हाँ भाई इसके ऐसा है, इसको मेरे को इसको ऐसा इस चीज लगता के है। ऊपर छोड़ दो ना। जब वो एक्सेप्ट नहीं करो, गोली मारो यार, हाँ आगे ठीक है, चलते हैं। आगे हाँ चलो, जी, चलो इस्लाम लीव की दैट। बात नहीं करते नहीं, इसने एक्सेप्ट करना नहीं करो, हम कौन होते हैं करवाने वाले साहिल एक्सेप्ट? भाई, इफ आई ये मे, कौन सी कुरान अगर हदीस मैं है जो आपको एक्सेप्ट करें? बताऊं, जो ऑलरेडी टॉपिक चल रहा था, आई थिंक, हैं। हाँ, आई विल उसी पे जस्ट, बात कर लो, चलो। हाँ हाँ, वो जो आप हदीस का कुछ रेफरेंस दे रहे थे आप, कि हाँ, सही मुस्लिम हज़रत का। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मतलब किसी औरत को देखा था, और उसके बाद वो घर चले गए, फिर अपनी जो उनकी वाइफ थी उनके साथ ही हैड सेक्सुअल इंटरकोर्स, फिर उनको हम्म, अपने कंपेनियंस को बताया कि ऐसा आपको भी ऐसा करना चाहिए, ऐसा कुछ, राइट? हाँ, ये आपके सामने है, पढ़ लो। और औरतों के बारे में क्या कहा है वो भी पढ़ लो, हाँ जी, उसके बाद एक जवाब देना। Okay, Sahabi report that Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam attracted a woman and he come to the wife Zainab as training leather and taking sexual intercourse with her. Then he went to the companions and told them the women advanced the reptiles and in the shape of devils. So when you see a woman, he should come to his wife and that will repel. ठीक है, ओके, पढ़ लिया साहिल सर भाई। आपके घर माँ बहन बेटी हैं? जरा बता दीजिए, कंफर्म हो जाए जरा। आपके घर माँ बहन बेटी हैं? हाँ हाँ, आगे बताइए। बिल्कुल होती है, हर एक के घर में होती है, I'm sure आपके घर पे भी इसे होगी। नाउजुबिल्ला कुछ कुछ खुदा माफ करे, कुछ की वफात भी पा गई होती है ना, मैं इसलिए कंफर्म कर रहा हूँ कि जी जी, हयात में बिल्कुल। हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो सर अगर आपको अच्छा लगेगा कि आपकी माँ बहन बेटी को कोई शैतान बोले? शैतान, मेरी माँ बहन को कोई शैतान बोले तो यस, जी, अच्छा अच्छा नहीं लगेगा लगेगा, आपको? नहीं सर लगेगा। आपके नबी ने इस हदीस में क्या बोला, जरा पढ़िएगा, जो ब्लैक में लिखा हुआ है उस पार्ट को पढ़िएगा। ब्लैक कलर की इंक में जो लिखा हुआ है उस पार्ट को Advances and पढ़िएगा। retides in the shape of a devil. इसी लाइन को जी देखें हम। जी सर, द वुमन एडवांसेस एंड रिटायर्स इन द शेप ऑफ डेविल। हाँ जी, तो सर उन्होंने
यहाँ पे क्या है कि नॉन मुस्लिम या मुस्लिम, उन्होंने तमाम औरतों के बारे में बात की। औरतों के बारे में बोला है, राइट राइट, जी एक्सेप्ट। जी सर, तो क्या आपको अच्छा लग रहा है कि आपकी माँ बहन बेटियों को डेविल शैतान बोले आपके नबी ने? बट मुझे नहीं लगता इस लाइन में कुछ प्रॉब्लम, आपको इसमें प्रॉब्लम क्यों लग रही है? तो यानी आपकी माँ बहन बेटियों को डेविल के आपको कोई मसला नहीं है नहीं इस नहीं, चीज से, राइट? ये आपका इंटरप्रिटेशन गलत है एडम भाई, इफ आई मे करेक्ट ओके, यू, इसका इंटरप्रिटेशन जरा सही कर दें प्लीज। द वुमन एडवांसेस एंड रिटायर्स इन द शेप ऑफ हाँ जी, डेविल। हाँ जी, मैं बताता हूँ ना, मैं बताइए। बताता हूँ आपको इसका इंटरप्रिटेशन कैसे हो सकता है। हम्म, ठीक है, सिंपल है, दिस इज वेरी नेचुरल बिटवीन अ मेल एंड अ फीमेल। बात सुनिएगा पूरी मेरी पहले, ठीक है? जब एक मेल ए फीमेल यू कीप देम टुगेदर, या जब एक मेल बाय मिस्टेक या चलो मानो डिलिबरेटली भी किसी औरत को देखता है, तो उनके अंदर एक एक अलग से प्रोसेस होते हैं, थॉट्स या फिर ख्वाहिशात। ओके, दिस इज नेचुरल, ये साइंस के हिसाब से भी है, साइकोलॉजी के हिसाब से भी है, दिस इज नेचुरल। अब दिस इज नॉट शैतान इज वो लड़की शैतान है, नहीं, वो जो ख्याल आपके आते हैं वो शैतान के ख्याल है। ओके, वो लड़की आपका इंटरप्रिटेशन है सवाल वो है, बहुत गलत इंटरप्रिटेशन है। औरतों के ऊपर क्यों डाला है वो सवाल है, मर्दों पे क्यों नहीं डाला है? क्योंकि हाँ जी, क्योंकि ये नेचुरल है, ये सर नहीं, मेल नेचुरली ये एक सेकंड नेचुरल है। अब जरा सुनिएगा, रुक जाए, हाँ आपकी जी, हाँ बात जी, जो कि हाँ कंप्लीट हो चुकी है। सर जी। देखें, कितनी जबरदस्त बात है। वो शैतानी ख्याल मर्द को आए हैं कि औरत को आए हैं? वो शैतानी ख्याल मर्द के जहन में आए हैं, बिल्कुल। ओके, तो मर्द के अंदर शैतान हुआ या औरत के अंदर? नहीं नहीं, शैतान तो सबके अंदर ही होता है, ठीक है, ओके, सम तो और औरत शैतान की सूरत में हुई है या मर्द नहीं शैतान की नहीं, सूरत में हुआ है, ये कुछ बताइए। औरत नहीं नहीं, औरत शैतान की सूरत में नहीं है ना, तो मैं ये बोलूंगी कि औरत के अंदर लिखा शैतान हुआ है है ना औरत शैतान की सूरत में नहीं है। नहीं, लिखा ये है कि जब आप एक औरत को देखते हैं तो उससे चांसेस है कि आपके माइंड में शैतानी ख्याल आ सकते हैं। ओके, नहीं, दिस ऐसा इज नहीं लिखा हुआ है ना। अरे भाई इंग्लिश आती क्या नहीं आती? मेडिकल यार साइंस। आपको इंग्लिश नहीं आती, अरबी दिखा दे साहिल भाई, अरबी दिखाएं, अरबी अरबी दिखाएं का इसकी। क्या भाई, ये इंटरप्रिटेशन की बात है। अब आप मुझे कोई अपना इंटरप्रिटेशन दिखाओगे, हजारों अच्छा, आपने ट्रांसलेशन। इंटरप्रिटेशन खुद किया इसका ना? अब आप बताइए, आपको लगता है मेरा इंटरप्रिटेशन गलत है, मैं आपका कैसे सही नहीं, तो मानूं? आपने इंटरप्रिटेशन कहां से ली है? आप तकलीद मैं कर ये रहे हैं सिंपल किसी है, की, मेरे को तो ये इंटरप्रिटेशन कहां लॉजिकल से ली चीज है? लग रही है, ये तो लाइन ही नहीं, लग ये रही है कोई लॉजिक है ही नहीं, लिखा ही नहीं हुआ ना, जो लिखा नहीं हुआ हम कैसे मान लें? अच्छा मैं कहूं, मैं आप आपको आप सुने, बताइए ना, ये एक कहां पे सुने, मैं आपको लिखा बताता है? हूँ, मैं बताता हूँ, ह्यूमन इज मैं बताता हूँ, डेविल, मैं बताने लगा बताइए हूं ना आपको, मैं बताने लगा हूं आपको। अभी हाँ जब जी, मैंने कहा था कि हाँ मैं मोहम्मद का बाप हूं, आपको तकलीफ हुई थी, जी, हुई थी? बिल्कुल हुई थी। ओके, मैंने बताया मेरे तो बेटे का नाम है मोहम्मद, अब आपको तकलीफ हुई है? नहीं, मुझे तकलीफ नहीं हुई है, मुझे खुशी हुई है कि उसका बाप कोई मुस्लिम है। ओके, अब बात ये हो गया यहाँ पे कि जब आपको एक चीज क्लियर नहीं है तो वो आपको क्लियर जी, कर दी गई है, राइट? अब मैंने यहाँ पे हाँ, बता दिया कैसे मेरे आई? बेटे का नाम है मोहम्मद, अच्छा अच्छा, राइट? हाँ, तो ठीक, मैं क्या मोहम्मद का बाप हूं कि नहीं हूं? ठीक है, हूं ना? ठीक है, आगे बताएं। क्या ठीक है भाई? हाँ ना करते हुए क्या तकलीफ है भाई? देखिए प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम क्या जी है। अदर भाई, इसमें हाँ ना में करने में तकलीफ क्या है मुझे? जी तकलीफ ये है कि आपको लगता है कि आप अपने बातों में उलझा के किसी से भी कुछ भी बुलवाएंगे, ठीक है, भाई, जो कि इसमें क्या होता नहीं तकलीफ है है। भाई? आप होंगे बहुत स्मार्ट आपका बेटा आप है, होंगे बहुत आपका स्मार्ट एडम बेटा भाई, है, लेकिन आपका बेटा है। आपका जो इसको कहते हैं सरकाजम, ठीक है, ये जो आप सरकाजम सर बता रहे हो ना, दिखा रहे हो, ये सबको समझ में आ रहा है यार, यहाँ पे। सरकाज़म में ऐसे इस वक्त ऐसे कर ना ही नहीं करें, रहा। अगर आपको लॉजिकली बात करनी अरे है, डिबेट भाई, करनी है, हदीस मोहम्मद पे की अल्लाह की आप करें कसम ना इस वक्त उसको। सरकाज़म नहीं कर रहा। आप वापस आपका उसी बेटा लाइन में है। क्यों जा रहे हैं? इस लाइन से हम वापस आ गए ना। सर आपकी कोई औलाद आप है? हदीस में बता रहे थे, आपने इंटरप्रिटेशन सर पूछा, मैंने आपको मेरा इंटरप्रिटेशन दिया, आप अब मेरे भाई, इंटरप्रिटेशन से खौफ एग्री नहीं किस करेंगे तो चीज का चॉइस, है अगर आपको भाई? किस जी, चीज का खौफ है? आपकी औलाद है, कोई बेटा है? जब होगा इंशाल्लाह, अभी तो नहीं है। ओके, आपके वालिद साहब के आप बेटे हैं? अरे दिस इज नॉट रेलेवेंट, दिस इज नॉट रेलेवेंट, आप मुझे बताएं ना, अगर अस्तगफुर। आपको ये हदीस पे आपको बात करनी है तो कर लें, अगर आपको अरे इस पे, रेलेवेंट आपको बना के बताएंगे ना भाई, आप आगे तो अब बढ़ो, ये जो जो आप पॉइंट मेरे को बताया बोल जा रहे रहा हो है, ना, इतना ये घबरा वही है, रहे क्यों बात हो? को उल्टाओ, लंबा करो, खींचो, कुछ निकालो, फिर उस यार ये पे बंदा डालो, जो है ना बस ये अजीब वही सा बात है, है। कसम से। इसको अगर एक एक सिंपल सवाल पे जवाब नहीं दे सकेगा तो डर भाई रहा है उसके वो, साथ क्या कहाँ बात फंस करें? नहीं डर जाऊं क्यों मैं। रहा है इसकी काम पे टांग गई है पहले हाथ में ही। आप मानते हो मोहम्मद के वालिद मुस्लिम है? अरे अरे मैं हूँ मोहम्मद का वालिद भाई, अरे मैं वही मेरे कह रहा हूँ, आप बेटे का मानते हो नाम है मोहम्मद के वालिद मुस्लिम है? मोहम्मद का वालिद नॉन मुस्लिम है, दूसरे वाले चलिए, मेरे मोहम्मद का। लिए
मेरे लिए मोहम्मद का वालिद मुस्लिम है, और फिर नॉन मुस्लिम ने अपने बच्चे का नाम मोहम्मद क्यों रखा वैसे? ओ तो वाह यार, अल्लाह तेरा ही आसरा है यार। अच्छा एक बात बताऊं, मैं इसका जवाब दूं? साहिल भाई, मैं तो यही कहूंगा कि लेट्स नॉट गेट इनटू दिस, ये अच्छी बात नहीं 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 है। नहीं, इसका अच्छा आपको जवाब दे रहा हूं ताकि आपको ठीक है। समझ में आए कि आप कितने दिमागी अपंग है। आपने नहीं कहा नहीं, कि वो नॉन तो मुस्लिम। सबको दिख अरे रहा है कौन सुन ले दिमागी अपंग है, ठीक भाई, है। सुन ले भाई प्लीज। और जी, मोहम्मद ने अपने आपने अगर आप मोहम्मद देखो सल्लल्लाहु अलैहि देखो, वसल्लम की देखिए बात कर रहे हैं ना, देखिए एडम भाई, सुने सुने देखिए यार, चुप आई एम यार, टेलिंग यू, चुप यार, देखो आप कितनी भी चुप लेवल पे आ जाए। यार, चुप। मैं मोहम्मद तेरे नबी की बात ही नहीं कर रहा था। अब तू मोहम्मद तेरे नबी की बात कर रहा है। तो मोहम्मद का वालिद जो है वो मोहम्मद का नाम रख ही नहीं सकता था। मोहम्मद का वालिद जो तुम्हारा नबी मोहम्मद है, उसका वालिद मोहम्मद की पैदाइश से कई साल पहले वफात पा चुका था। ठीक है, उसने अपने बेटे मोहम्मद को अपनी बीवी की कोख में भी नहीं देखा था। तो तुमने जो सवाल किया है ना, कि अगर मोहम्मद का वालिद, तुम्हारा जो नबी मोहम्मद है उसका वालिद अगर मुसलमान नहीं था तो उसने अपने बेटे का नाम मोहम्मद क्यों रखा? अव्वल तो उस अगर वह जिंदा होता और नाम रखता तो भी मैं बताता कि मोहम्मद नाम क्यों रखा था। वो मुझे पता है क्यों रखा, उसका भी आंसर दे सकता हूँ। लेकिन ये जो तुम्हारा आर्ग्यूमेंट है ना, वही फ्लॉड है। मोहम्मद के वालिद को पता ही नहीं था कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट है। वो बीवी को 7वें दिन छोड़ के तिजारत पे चला गया था और वापसी पे आते हुए उसका देहांत हो गया था। दिस इज वाई उसने अपने बेटे का नाम ही नहीं रखा था। सो यार प्लीज, और अभी मैं अपने बेटे, यानी कि मैं अपने बेटे की बात कर रहा हूं जिसका नाम मोहम्मद है, तुम्हारे नबी की बात नहीं कर रहा था। वापस जी लेते हैं आपको। जी हजरत, चलिए ठीक है, आगे आपको बढ़ दोनों सकते सवालों हैं। के जवाब मिल गए? हाँ जी मिल गए। ओके, नाउ जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था, क्यों मैंने आपसे पूछा था कि मेरे बेटे का नाम मोहम्मद है, उसके ऊपर आपको तकलीफ हुई थी, लेकिन जब मैंने बताया कि मेरे बेटे का नाम मोहम्मद है तो वो आपको तकलीफ नहीं हुई थी, क्योंकि एवरीथिंग फॉल्स इन अ कॉन्टेक्स्ट। अच्छा जैसे कि हर मुसलमान, अगर मैं आपको कुरान की एक आयत दे दूं तो आप मुझे कहेंगे इसकी पिछली पढ़ो, इसकी अगली पढ़ो। फॉर एग्जाम्पल, चैप्टर नंबर 69 की आयत नंबर 40 अगर आप कुरान की पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है इन्नहु यकूल रसूल, ये सिर्फ एक रसूल का कौल है। अब आप मुझे कहोगे कुरान तो रसूल का कौल नहीं है, ये तो अल्लाह का कौल है। तो अब आप मुझे क्या कहोगे? इसका कॉन्टेक्स्ट पढ़ो, यही कहोगे ना? आप कहोगे 3 आयतें पीछे पढ़ लो और 4 आयतें आगे पढ़ लो, तुम्हें पूरा कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा, करेक्ट? नहीं, ऐसा नहीं बताऊंगा मैं ऐसा आपको। नहीं बोलेंगे? ओके, चले फिर मैं कुरान की आयत ले आता हूं। कुरान की आयत में लिखा हुआ है बेशक ये रसूल का कौल है। अच्छा, तो इसका आप मेरे को ट्रांसलेशन बताएंगे? आपका ट्रांसलेशन क्या है इसका? ये रसूल का कलाम है? हाँ जी, ये बेशक ये रसूल का कलाम है। ये देखिए मैं दिखा देता हूँ, ये सलसा, ओके, ले से ये मैंने आपको स्क्रीन दिखाई है। अब मुझे बताएं, कुरान रसूल का कलाम है या कुरान जो है वो अल्लाह का कलाम है? ये अल्लाह का भी कलाम है और रसूल का भी कलाम है उसके बाद। ओके, तो ये असल में अल्लाह का कलाम नहीं, जिब्राइल ने लाके नहीं दिया, ये रसूल का कुरान। नहीं नहीं नहीं, कुरान जो है अल्लाह का इज कलाम है, द उन्होंने वर्ड ऑफ उसको नोबल मैसेंजर। जबरील को बताया, जबरील का फिर कलाम रसूल अल्लाह के पास गया, रसूल अल्लाह का कलाम हमारे लेकिन पास यहाँ आ पे ये गया। तो नहीं कह रहा बेशक इंडीड ये रसूल करीम का कलाम है, रसूल ने अपने मुंह से निकाले हैं, उसका कलाम है, फुल स्टॉप। हाँ, तो मैं तो एग्री कर रहा हूँ, रसूल अपने मुंह से निकाले हैं, बिल्कुल। यानी कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है? नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ उनको अल्लाह ने बताया तो उन्होंने कहाँ लिखा फिर हुआ है इस अपने मुंह आयत से में? इस निकाला। आयत में कहाँ लिखा हुआ है? तो इस आयत में ऐसे भी कैसे लिखा है? हाँ, तो ये शायद में ये लिखा है रसूल का कलाम है, बात खत्म। मैं तो कह रहा हूँ मोहम्मद ने अपने पास से फर्जी कहानी पढ़ ली है, उसका कलाम है। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ, आप अपने हिसाब से अंडरस्टैंड कर ले, हम अपने हिसाब से अंडरस्टैंड कर नहीं, लेते हैं। हिसाब के ऊपर नहीं होता, जो लिखा हुआ है हमने तो वो मानना है ना। यहाँ तो अरे वही साफ तो लिखा मैं है कह ना। रहा हूँ, करोड़ों में अगर 90 करोड़ों में अगर 90 लाख मेरे जैसा मान रहे हैं, 10 लाख अगर आपके जैसा मान रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आप जो भी बात करेंगे उसके लिए हमने कॉल देखना है कि स्टेटमेंट क्या है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। कॉन्टेक्स्ट में तो कोई चीज ही नहीं होती। मैंने तो बोला ही नहीं कि मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बताऊंगा, पीछे वाली 2 आयतें यानी कि पढ़ो, आगे कॉन्टेक्स्ट बढ़ो। बगैर आप चलेंगे? ओके, मुझे साबित नहीं करें नहीं, कहीं मैं से कि ये ये कह रहा हूँ जिब्राइल ने कि दिया है आपको रसूल को। अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जितना अल्लाह ने हाँ, मेरे को शऊर अंडरस्टैंडिंग कहाँ दिया से है, मिली तो आपको कि ये जिब्राइल ने दिया रसूल को? अंडरस्टैंडिंग कहाँ से मिली? हाँ जी, अंडरस्टैंडिंग आपको कहाँ से मिली? अंडरवियर से मिली अंडरस्टैंडिंग कि ये फरिश्ते ने आके रसूल को दिया था? ये अंडरस्टैंडिंग जो है अंडरवियर से नहीं मिली, कहीं ना कहीं से पढ़ा है आपने। देखिए कहाँ से देखिए पढ़ा? आप, देखिए आप कैसे कैसे वर्ड्स यूज करते हैं, फिर बोलते हैं आपकी डिबेट कैसे रहा।
ये दिख रहा है आपका मतलब अंडरस्टैंडिंग कहाँ से ली वो बताएं। ये ना मैंने बचपन से जो खुद से पढ़ाई वढ़ाई करी है, खुद कहाँ से पढ़ा है, कहाँ से पढ़ा है मुझे बताएं, कहाँ से पढ़ा। स्कूल जाते हो एडम भाई, स्कूल सुना है, स्कूल नॉर्मल स्कूल यार स्कूल को गोली मारे कहाँ से, कौन सी किस जगह से पढ़ा वो बताएं मुझे। गोली मारे स्कूल के साथ, स्कूल की वजह से ही तो आपने ये सब कुछ सीखा है। अरे भाई स्कूल में मैंने पढ़ा था, स्कूल में मैंने ये भी पढ़ा था, गोली मारे स्कूल में मैंने ये भी पढ़ा था कि दुनिया जो है किसी ने नहीं बनाई, ये खुद ब खुद बनी है। हाँ फिर वो भी मान लूं, आपकी मर्जी, अगर आपको लगता है वैसा हो सकता है तो मान ले। इसका मतलब है आप डिबेट नहीं करने आए, टाइम जाया करने आए। यू आर हियर जस्ट टू वेस्ट टाइम कर रहा हूं भाई मैं आपको। एग्जैक्टली तो भाई ये रसूल के ऊपर आयतें नाज़िल हुई थी, ये कहां से पढ़ूंगा। आप ये कह रहे थे ना कि इसमें लिखा है कि ये रसूल का कलाम है, राइट जी, तो मैं एग्री कर रहा हूँ, मैं कहाँ बोल रहा हूँ हाँ तो रसूल का कलाम तो है, लेकिन ये रसूल के अपने मुंह का कलाम है ना, ये अल्लाह की तरफ से नाज़िल करता आयतें नहीं है। तो ये कहाँ पे लिखा है कि अल्लाह की तरफ से नाजिल नहीं किया गया है, दिखाई जरा मुझे कहाँ लिखा है। तो भाई इसमें नहीं लिखा ना, यही तो दिखा रहा है, इसमें नहीं लिखा अल्लाह की तरफ नाजिल किया गया। दो चीज में एक ही चीज हो सकता है ना, लिखा आए कि नहीं ये तो अल्लाह का, अगर मतलब कुरान में ये लिखा होगा कि ये अल्लाह, अगर यहाँ पे होता आगे कि ये रसूल का कलाम है और ये अल्लाह ने भेजा, लेकिन जब वो चीज मैंने आगे लिखा होता ना, आगे लिखा होता एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच, तो लिहाजा मुझे चुप करें, लिहाजा मुझे इससे अगली आयतें पढ़नी पड़ेंगी। अब का मेरे को बोलने देंगे, अब मुझे अगली आयतें पढ़नी पड़ेंगी। चुप करके सुनो, अब आप खुद ही लेके जाएंगे। तुमने बोल दिया है डंगर, तुमने बोल दिया है इससे आगे लिखा हो,